हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश लेसन। आज हम जिस फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे उसका नाम है सिमिली। ये क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिली इज़ वेरी पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ यूज बाय मोस्ट ऑफ द पोएट्स एंड राइटर। आइए देखते हैं कि सिमिली किसे कहते हैं। Simile is a figure of speech that compares two things of a different kind using comparison words such as like or as. Simile एक फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करता है like और as वर्ड्स का इस्तेमाल करके। बट इन कंपैरिजन देयर शुड बी एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है। इस कंपैरिजन में दो अनलाइक चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट। कम से कम एक कॉमन पॉइंट कंपैरिजन का दोनों के बीच में होना ज़रूरी है। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं और उसकी मदद से इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। सिमिली के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने दो पिक्स लिए हैं, एक लड़की की और एक सन की। दोनों ही अनलाइक चीज़ें हैं जिनके बीच में कंपैरिजन सेट होगा। द गर्ल हैज़ ब्राउन आइज एंड ब्राइट स्माइल, द सन इज़ राउंड ब्राइट एंड येलो। सिमिली के डेफिनेशन में हमने देखा था कि वहाँ एक कंडीशन है कि जब हम दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो ब्राइटनेस एक कॉमन पॉइंट हमें मिलता है। तो इस पॉइंट को लेकर हम लड़की की स्माइल को सन के ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हैं और हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमने एज का इस्तेमाल किया है, तो सिमिली में कहा भी गया है कि लाइक और एज का इस्तेमाल हम करते हैं। और दो अनलाइक चीज लड़की की स्माइल और सन, उनके बीच में कंपैरिजन सेट किया गया है। तो यही है सिमिली। सिमिली में हम दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं और कम से कम एक कॉमन कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो रहना चाहिए। चलिए सिमिलीज के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द वुमेन इज लाइक अ टी बैग। टी बैग क्या होता है? टी बैग इंस्टेंट टी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर इसका हम लिटरल मीनिंग निकालें तो यहाँ पर वुमेन्स को टी बैग कहा गया है, लेकिन यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। अब जिनको नहीं पता कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है तो वो मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फिगरेटिव लैंग्वेज को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। यहाँ पर दो अनलाइक चीज वुमेन और टी बैग दोनों को कंपेयर किया गया है, लेकिन उनके बीच में जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो एटलीस्ट एक कॉमन है। जैसे टी बैग की जो स्ट्रांगनेस है वो हमें तब पता चलती है जब हम उसे हॉट वाटर में डिप करते हैं। नाउ वुमेन जो है, वुमेन भी टफ सिचुएशन में अपने स्ट्रेंथ के फुल एक्सटेंट को दिखाती हैं। जब भी वही कोई प्रॉब्लम में होती है तो फिर वो एनर्जेटिकली उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस करती है। तो यही कंपैरिजन के बेसिस पे कहा गया है कि वुमेन इज लाइक अ टी बैग। दूसरे एग्जांपल में यू आर एज ब्रेव एज लायन। तो यहां पर यू को कंपेयर किया गया है लायन से और दोनों के बीच में जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो है ब्रेवरी। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सिमिली। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है और दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है तो उसे सिमिली कहते हैं। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। अब यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल किया गया है और वर्ल्ड और स्टेज के बीच में कंपैरिजन किया गया है। स्टेज पे परफॉर्मेंस, जो आर्टिस्ट है वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं और चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से वर्ल्ड में भी हम आते हैं, जन्म लेते हैं, रोल अदा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इन सेकेंड, मिस्टर जॉन इज एज बिजी एज बी। मिस्टर जॉन और बी के बीच में कंपैरिजन है, दोनों ही बिजी हैं बहुत ज़्यादा और एज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सिमिली है। थर्ड एग्जाम्पल, टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी। तो टाइम
जो है वो मनी की तरह ही बहुत ही कीमती है, प्रेशियस है। और यहाँ पर भी एज का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी सिमली बहुत सारे एड्स में भी यूज़ की जाती है। शेवरले एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है कार की, तो उनका जो टैग लाइन है वो है बिल्ड लाइक अ रॉक। तो यहाँ पर भी वो लाइक का इस्तेमाल करते हैं। और जो कंपैरिजन है कि जिस तरह रॉक काफ़ी स्टर्डी होता है, स्ट्रांग होता है, तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।